हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स। इस कहानी में दो लड़के हैं, एक का नाम है मुराद और एक उसका भाई है। ठीक है, एक दिन की बात है, सुबह सुबह जो मुराद है वो एक घोड़ा लेके आता है, उसके भाई को जगाता है। उसका भाई छत से देखता है कि मुराद के पास एक घोड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग इतने अमीर नहीं होते हैं कि घोड़े को लेके आ पाए। तो कुल मिला के वो सोचता है कि यार ये मुराद घोड़ा कहाँ से ले आया, मेरा भाई घोड़ा कहाँ से ले आया। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कहीं चुरा के तो नहीं ले आया। लेकिन ये लोग एक ऐसी प्रजाति से बिलोंग करते होते हैं कि जो कबीले होते हैं वो मशहूर होते हैं ईमानदारी के लिए। ये लोग कभी भी चोरी वगैरह नहीं करते हैं। फिर वो सोचता है यार इसने चोरी तो नहीं की होगी क्योंकि हमारे कबीले से है, लेकिन कुल मिला के वो सोचता है यार अब ये आया कहाँ से, खरीद भी नहीं सकता ये। तो वो उससे पूछता है तुम ये घोड़ा कहाँ से लेके आए हो, ऊपर से ही पूछता है अपनी खिड़की से ही। तो मुराद कहता है देखो अगर तुम्हें टहलना है, घोड़े पे चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मैं जा रहा हूं। अगर तुम ये सब पूछोगे कहां से लाए, कैसे लेके आए, तो फिर हमें नहीं मालूम, हम जा रहे हैं। वो कहता है अच्छा रुको रुको, हम भी चल रहे हैं। वो आराम से अपने कपड़े पहनता है और ऊपर खिड़की से ही कूद जाता है। कूदने के बाद क्या करता है, घोड़े पे बैठ जाता है। फिर वो दोनों लोग सवारी के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी स्टार्ट हुई है दो भाइयों से। ठीक है, एक उसका चचेरा भाई है और एक वो खुद है, ठीक, जो बता रहा है ये कहानी। उसके बाद क्या करता है, वो लोग जाते हैं, घोड़े को खूब दौड़ाता है मुराद, क्योंकि मुराद अच्छे से घोड़े को चला लेता होता है। लेकिन फिर वो पूछता है क्या ये घोड़ा तुमने चुराया है। वो कहता है हमने चुराया नहीं है, चोरी। अब यहाँ पे वो जस्टिफाई करता है चीजों को, क्योंकि लोग क्या करते हैं जिस तरीके की चीजें होती है उस तरीके की चीजों को मैनेज करने लगते हैं। वो कहता है अगर हम इसे चुरा के किसी को बेच देते हैं, हमने कोई चीज चुराई और उसे बेच दी, इसका मतलब हमने उसे चुराया, लेकिन हम इसे बेच थोड़े ना रहे हैं, हम तो इसे खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद, एक दो महीने बाद हम इसे वापस कर देंगे, तो हमने इसे चुराया नहीं है। इस तरीके से वो जस्टिफाई करता है कि ये एक चोरी नहीं है, बल्कि हमने इसे केवल निकाल लिया है कहीं से, उसके बाद हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद फिर वापस रख देंगे जब मेरा दिल भर जाएगा तब। तो इस तरीके से वो लोग दौड़ते हैं, भागते हैं। अब वो खुद जो है वो नहीं चला पाता है, उसका चचेरा भाई है मुराद वही चला पाता है, केवल घोड़े को वो नहीं चला पाता। तो सबसे पहले मुराद खूब घोड़े को दौड़ाता है, खूब दौड़ाता है। जब उसकी बारी आती है तब क्या होता है, वो जैसे ही एड़ लगाता है, घोड़ा बहुत तेज भागता है, उसे फेंक देता है नीचे और अपने आप अंगूरों की जो बेलें हैं उन्हें कुचलता हुआ निकल जाता है। कुल मिला के बहुत बुरी पोजीशन हो जाती है। वहां पे सब खेत है तो खराब कर देता है और भाग जाता है। फिर जो उसका भाई मुराद है वो ढूंढने जाता है, लगभग आधा घंटा लगता है उसे ढूंढने में ही, खेत को, मतलब खेत का मतलब क्या, घोड़े को ढूंढने में ही लगभग आधा घंटा उसे लग जाता है। तो कुल मिला के वो बहुत देर ढूंढता रहता है और आखिरी में जब उसे घोड़ा मिलता है तो वो कहता है अरे तुम्हें नहीं चलाना आता यार, हम तुम्हें चला के दिखाएंगे। और इस तरीके से वो चलाता जाता है, चलाता जाता है, वो कोशिश करता है। लगभग 2 हफ्ते हो जाते हैं, मुराद घोड़े को खूब दौड़ाता है और जो कहानी है बता रहा, वो कहता है कि हमसे घोड़ा चलता ही नहीं है, तो हम डेली कोशिश करते हैं कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि घोड़ा चलेगा। इस तरीके से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, लगभग 2 हफ्ते के बाद उसे एक किसान मिलता है। किसान कौन है, जॉन बायरो हैं, उनके एक अंकल जी हैं जो उनके पिताजी के दोस्त हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं, घोड़े को देखते हैं, बोले अरे बच्चों तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। तो वो बताते हैं, फिर वो कहते हैं ये घोड़ा मेरा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये घोड़ा मेरा है, लेकिन तुम्हारी जो धर्म है, तुम लोगों का जो कबीला है, उसकी जो प्रजाति है, उस पर हमें पक्का यकीन है कि तुम लोग झूठ नहीं बोल सकते हो, तुम लोग चोरी नहीं कर सकते हो। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये घोड़ा मेरा नहीं है, वरना अगर कोई और होता, हम तुम्हारे पिताजी को नहीं जानते होते, तो हम ये गारंटी ले सकते थे कि ये घोड़ा मेरा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से वो कह देते हैं। फिर कहते हैं खुश रहो, चले जाओ वहाँ से। उनकी जो मम्मी है उनसे सबसे बातचीत होती है, थोड़ी बहुत इसमें बताई गई है, जब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे तब बताएंगे। फिर आखिरी में क्या होता है, आखिरी उन लोगों में डिसाइड होता है, थोड़ा सा पछतावा भी होता है कि बताओ हमारी जो प्रजाति है हम उसे एक तरीके से चोरी के अंतर्गत ले जा रहे हैं, जबकि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर चुपचाप ले जाके घोड़ा वहीं पे बांध देते हैं और बाद में उसका जिसका घोड़ा होता है उसे मिल जाता है, वो भी खुश होता है कि चलो मेरा घोड़ा हमें मिल गया। तो ये छोटी सी कहानी है और बाकी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको वहां पे बहुत कम रुपए में प्रोवाइड होने वाला है। नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक, हम मिलते हैं आपसे एक और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।